विक्रमादित्य नागरिक सहकारी बैंक के चुनाव इस बार थोड़े अलग हैं। दरअसल अब तक संस्थागत रूप से होते रहे इन चुनावों में इस बार पर्दे के पीछे से पॉलिटिक्स ने एंट्री मार दी है। लिहाजा इन चुनावों में धन बल और बाहुबल दोनों का इस्तेमाल हो रहा है और चुनाव दिलचस्प हो गए हैं। ऐसे में रविवार को होने जा रहे विक्रमादित्य नागरिक सहकारी बैंक के चुनाव के लिए वोटिंग का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। बैंक के संचालक मंडल पर कब्जा करने के लिए दोनों ही पैनल कैनवासिंग में जुटी हुई है। शनिवार को देर शाम तक दोनों ही पैनल मतदाताओं के घर और प्रतिष्ठानों पर जाकर जनसंपर्क करती रही और मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करती रही। दरअसल विक्रमादित्य नागरिक सहकारी बैंक के चुनाव में यूं तो 3 पैनल मैदान में थी, पर प्रगति पैनल के समन्वय पैनल में विलय के बाद 2 ही पैनल, समन्वय पैनल और विश्वास पैनल ही मैदान में बची है। गौर करने की बात यह है कि समन्वय पैनल के बैनर तले 12 सदस्य शैलेश उर्फ बंटू कलवाड़िया की अगुवाई में चुनाव मैदान में हैं। समन्वय पैनल से सुपारी किंग शैलेश उर्फ बंटू कलवाड़िया के अलावा मोहन काला, राजेश गर्ग, अंतिम जैन, दिलीप बरबोटा, मनीष जैन, मनोज बोहरा, राजेश माहेश्वरी, राकेश वनवट सामान्य वर्ग से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि महिला वर्ग से रिकिता चौधरी, सुनीता पलोड़ और अनुसूचित जाति वर्ग से हरि नारायण बड़वाया शामिल है। धन्ना सेठों की इस बैंक के चुनाव में बंटू कलवाड़िया को मैदान में उतारे जाने से इस बैंक चुनाव का पूरा परिदृश्य ही चेंज हो गया है और वीडी क्लॉथ मार्केट में ऐसा लग रहा है कि जैसे विधानसभा चुनाव के लिए जनसंपर्क किया जा रहा हो। हालांकि वे मौन हैं, पर बैंक के सदस्य मतदाताओं के बीच वे यह मैसेज देने में कामयाब हो गए हैं कि उनकी अगुवाई में अगर समन्वय पैनल का संचालक मंडल बना तो बैंक को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पैनल तो एक ही है पूर्ण रूप से, बाकी के लोग खड़े हुए हैं और वर्तमान में हमारी जो पैनल है वो समन्वय पैनल है। इसमें 7 पूर्व संचालक जो हैं वो हमारे साथ में हैं, 5 नए लोग हैं। इस तरह से हमारी 12 सदस्यों की पूरी पैनल है। चुनाव जीतने के बाद में जो बैंक को का जितना वर्तमान समय में आधुनिकीकरण करना होना चाहिए उसकी तरफ हमारा मुख्य रूप से ध्यान रहेगा और शाखाएं भी हमारी बैंक की ज़्यादा से ज़्यादा खुले उस हेतु प्रयास रहेगा। लेकिन वो जो भी RBI के निर्देशानुसार जो कार्य होगा वो हम करेंगे। इधर विश्वास पैनल के बैनर तले 5 पांडव ही मैदान में हैं। आलोक अग्रवाल, विजय कोठारी, रामविलास गुप्ता, नरेंद्र सोगानी, महिला वर्ग से पूनम कोटवानी शामिल चुनाव मैदान में हैं। गौर करने की बात यह है कि पैनल संचालक मंडल के सभी पदों के लिए भी अपने उम्मीदवार तक खड़े नहीं कर पाई है, पर 5 पांडवों वाली इस पैनल के सारथी वासु भैया बने हैं, जो लगातार इस पैनल का विश्वास बढ़ा रहे हैं। विक्रमादित्य नागरिक सहकारी बैंक का यह रजत जयंती वर्ष है। 25 साल इस संस्था को बहुत निरंतर प्रतिवर्ष मुनाफे से धीरे धीरे ये आगे बढ़ी। व्यापारी वर्ग की ये संस्था है। NPA इसमें न के बराबर है, डूबत ऋण 0 है। निरंतर ये प्रगति के पथ पर रहे, इसलिए ये सामने दोनों पैनलों के प्रत्याशी हैं। दोनों ही पैनलों में कुछ अच्छे उम्मीदवार हैं। मैं जिस पैनल का सहयोगी हूँ, विश्वास पैनल, उसके 5 उम्मीदवार हमने सहभागिता में उतारे हैं। क्या कारण रहा कि आपके पैनल के कम प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं? इसलिए कि चूँकि ये पारिवारिक माहौल की बैंक है, इसमें कोई कुछ विषयों पर मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। उस पैनल में भी कुछ अच्छे प्रत्याशी हैं, इसलिए आवश्यक भी था कि 12 ही हम लड़वाएं।
ऐसे में अगर कल होने वाले मतदान के नतीजे कुछ अप्रत्याशित आ जाएं, तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 प्रत्याशी और हैं जो इस चुनाव में निर्दलीय मैदान में हैं, और यह 2 निर्दलीय प्रत्याशी ललित सेठी और चंद्रमोहन रावत हैं, जो दोनों ही पैनलों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। बीडी मार्केट नागरिक सहकारी बैंक के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने समर्थकों को फोन करके अपनी पसंद के पैनल के सदस्यों को वोट देने के लिए फोन करना शुरू कर दिया है। सदस्यों के पास फोन पहुंचने के बाद सभी ने एक दूसरे से प्रत्याशियों को लेकर विचार विमर्श शुरू कर दिया। विधानसभा चुनाव में बीडी मार्केट के सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। वहीं इस बार मंडी चुनाव में प्रत्याशी रहे कोठारी के मैदान में रहने से मंडी के व्यापारी भी चुनाव में सक्रिय हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि कल होने वाले चुनाव के बाद देर रात आने वाले नतीजों में करीब 3,500 की मतदाताओं वाली बैंक में 5 पांडवों वाली पैनल जीतती है या कलवाड़िया की बाहुबली सेना। DVS सेंगर, सिटी चैनल, उज्जैन।